हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज़ एकेडमी में। आज हम लोग जानेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत कैसे बना है, उसके कितने भाग होते हैं, कौन कौन से भारत के कौन कौन से राज्यों में फैले हैं, उसका स्थिति कहाँ है, उसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज हम लोग जानेंगे हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत ये भारत के भूगोल में ही आता है। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला आज हम लोग जानेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत का निर्माण तेथिस सागर के भूसन्नति के कारण हुआ है। जो हिमालय पर्वत है ये विश्व का सबसे नवीन पर्वतों में से एक है और सबसे पुरानी जो अरावली है वही। उसके बाद हिमालय कई परतों में, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया ट्रांस हिमालय, दूसरा मध्य, तीसरा उस साइड, जैसे मान लिया जाए कि ये हिमालय हो गया, जैसे ये पर्वत हो गया, क्या हो गया हमारा पर्वत ही, ये पर्वत हो गया। तो पर्वत के उस वाले पट्टी यानी उस वाले भाग जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, उस वाले भाग, जैसे मान लिया जाए कि ये हो गया हमारा हिमालय हो गया, ऐसे पर्वत हो गया। ये वाला भाग जो हमें दिखाई दे रहा है तो ये हमारा हो गया। जो दिखाई नहीं दे रहा है ये वाला हो गया हमारा, उस वाले भाग को बोलते हैं ट्रांस हिमालय। जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। इसमें 3 भागों में बांटा गया है। पहला ऊपर वाले भाग को बृहद हिमालय, बीच वाले को मध्य हिमालय और नीचे वाले को शिवालिक हिमालय में बांटा गया। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय में हो गया, उसमें भी कई पर्वत श्रृंखला है जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सब किस में है? ये सब ट्रांस हिमालय का भाग है। उसके बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग मतलब हिमालय के इस पार वाले को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फिगर बना देते हैं इंडिया को, भारत का, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। लगभग मान लीजिए क्या हो गया, हमारा भारत का चिन्ह हो गया भारत का चित्र हो गया। वैसे तो बनाना नहीं आता है लेकिन फिर भी कोशिश किए हैं, जैसा भी बना है। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला।
ये हमारा हो गया ये वाला, ये हो गया नेपाल, ये हो गया नेपाल, ये हमारा हो गया नेपाल। क्या हो गया? ये हो गया नेपाल। जो हिमालय है, हिमालय पूरा पूरा यहाँ से लेकर ये सब क्या फैला है? ये फैला है हमारा हिमालय पर्वत। क्या है? हिमालय पर्वत। ये पूरा फैला है, ये हमारा हो गया हिमालय। हिमालय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? एक बार चेक कर लेना दीजिए तो। ठीक दिख रहा है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वैसे तो ठीक से नहीं बना है, लेकिन फिर भी कोशिश किए हैं। जो ये वाले भाग है, ये वाला हमारा हो गया हिमालय। ये हमारा क्या हो गया टोटल? ये टोटल हो गया हमारा हिमालय। ये हमारा हो गया हिमालय। जो पूरा नेपाल के बीचों बीच क्या जाता है? हिमालय जाता है। हिमालय के उस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। उस वाले भाग को क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। जैसे ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया हिमालय। मान लिया जाए कि ये हमारा पर्वत हो गया। इस साइड में जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। इस वाले भाग को बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, हिमालय इसमें बांटा गया है। जो सबसे नीचे, सबसे ऊपर वाला को भाग, इधर जो सबसे ऊपर है, इधर सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर, इसको बोलते हैं काराकोरम। इसको बोलते हैं काराकोरम। उसके बाद लद्दाख, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद जास्कर, और सबसे नीचे वाले भाग को बोलते हैं, सबसे नीचे वाले भाग को बोलते हैं पीर पंजाल। नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? पीर पंजाल। जैसे ये हो गया हमारा, इसको बोलते हैं काराकोरम। यहाँ से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है लिखने पर? बताइए तो। इधर लिख दे रहे हैं काराकोरम। एग्जाम में पूछता भी है, सीक्वेंस भी सजाने के लिए देता है, तो आप लोग बढ़िया से ध्यान देकर यहाँ पे देखिए। पहला हो गया काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर, ये हो गया जास्कर, और नीचे वाला हो गया पीर पंजाल। पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। एग्जाम में देता है इसको सजाने के लिए, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको याद कर लेना है। ये मैप थोड़ा ज़्यादा रफली हो गया, लेकिन आप लोग कोशिश करिए समझने के लिए, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले भाग, यानी कि सबसे उस साइड में, यानी कि यहाँ पे इस साइड में, यानी कि उसके नीचे, जैसे ये हमारा हो गया हिमालय, मान लिया जाए ये हमारा हो गया हिमालय। इधर वाले भाग को बोलते हैं, इसके पीछे वाले भाग को बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, जैसे मान लिया जाए हम पूरा ऐसे क्या करिए हैं, यहाँ पे खोल दिए हैं, मान लिया जाए क्या किए हैं, खोल दिए, तो सबसे उधर वाले भाग, यानी सबसे ऊपरी भाग क्या आ जाएगा? काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। और जब इसको हम ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? उधर नीचे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? नीचे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ये कहाँ पे आ जाएगा? इस साइड में आ जाएगा, इस साइड में। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा काराकोरम, उसके बाद ये लद्दाख, ये जास्कर, और ये पीर पंजाल। समझ में आ रहा है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और ये हो गया पीर पंजाल। समझ में आ रहा है? आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये किसका भाग हो गया? ये तीनों हमारा हो गया, किसका भाग हो गया? ये हो गया ट्रांस हिमालय का भाग हो गया। किसका भाग हो गया? ट्रांस हिमालय का भाग हो गया। ये ट्रांस हिमालय हमारा किस राज्य में फैला है? ये जम्मू कश्मीर, जो फिलहाल इसमें बांट कर क्या हो गया है, एक यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया, उधर लद्दाख हो गया है फिलहाल, जो पहले ऐसा ही था। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत?
समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए तो। और नीचे वाले भाग को इसी में 3 भागों में बांटा गया है यहाँ पे। जैसे सबसे ऊपरी वाले भाग को बोलते हैं, सबसे जो ऊपर खड़ा है इसको, जैसे ये हमारा हिमालय हो गया, ये ऊपर वाला भाग, इसको बोलते हैं इधर से, इसको बोलते हैं, सबसे ऊपरी वाले भाग को क्या बोलते हैं, सबसे ऊपरी वाले भाग को बोलते हैं बृहद हिमालय। क्या बोलते हैं? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय। दूसरे वाले बीच वाले भाग को बोलते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। और सबसे नीचे वाले भाग को बोलते हैं शिवालिक हिमालय। क्या बोलते हैं? शिवालिक हिमालय। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? समझने में दिक्कत है तो बताइए तो। जैसे यहाँ पे हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया ये वाला ब्लैक बृहद हिमालय, ये हो गया बृहद हिमालय। उसके नीचे वाले भाग हो गया मध्य हिमालय, ये हो गया मध्य हिमालय। उसके बाद ये वाला भाग हमारा हो गया शिवालिक। ये क्या हो गया? शिवालिक। मैप ज़्यादा रफ हो गया, मैप ज़्यादा रफ हो गया। फिर से दूसरा बनाने का कोशिश करें, दूसरा बनाने का कोशिश करते हैं जिसमें कि आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ये हमारा हो गया, बीच वाला हो गया, यहाँ पे पूरा नेपाल पूरा रखे हुए, ये हमारा हो गया हिमालय। ये हमारा क्या हो गया? नेपाल है। ये हो गया हमारा हिमालय। और ऊपर वाले भाग को सबसे यहाँ पे इसको बोलते हैं, ऊपरी वाले भाग को यहाँ पे है काराकोरम। उसके बाद नीचे है लद्दाख। उसके बाद है जास्कर। और नीचे वाले भाग है पीर पंजाल। एग्जाम में पूछता भी है। ये हो गया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। जास्कर और पीर पंजाल एग्जाम में पूछता भी है। इसको सीक्वेंस के माध्यम से सजाइए। कभी बोल देगा पश्चिम से पूरब की तरफ सजाइए, कभी बोल देता है पूरब से पश्चिम की तरफ सजाइए। अगर बोलेगा पश्चिम से पूरब तो हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अगर बोल देगा कि नीचे से यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ सजाइए तो ये हमारा हो जाएगा पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। तो ये हमारा हो गया काराकोरम। उसके बाद ये हो गया लद्दाख। उसके बाद ये हो गया जास्कर। और ये हो गया हमारा पीर पंजाल। और उसके बाद ये वाला बड़ा वाला हो गया हमारा, बड़ा वाला हो गया हिमालय। और ये हो गया हमारा हिमालय, बड़ा वाला जो है ये हमारा हो गया हिमालय। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? बताइए तो। यहाँ पे जो हिमालय लिखे हैं पढ़ा रहा है? आशा करते हैं कि पढ़ा रहा है। चलिए, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? समझने में किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है समझने में? सबसे पहले हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? हिमालय का निर्माण हुआ है
तेथिस सागर के भूसन्नति के कारण जब ये जो हिमालय बना है कई परतों में, यानी कि कई बार में बना है, एक ही बार में नहीं बना है। जैसे पहले बन गया होगा काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद फिर पंजाब, उसके बाद तब क्या बना है, ये वाला बृहद हिमालय बना है। उसके बाद ये वाला नीचे वाले भाग को बोलते हैं हम लोग, इसको मिटा के बड़ा बनाते हैं। जैसे इसको और डाउन करिए ताकि समझने में दिक्कत ना हो। जैसे ये हमारा हो गया हिमालय, ये क्या हो गया हमारा, हिमालय हो गया। हिमालय जो है ये हिमालय के इस वाले भाग, उस वाले भाग तो ये वाला हो गया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर पंजाब। और नीचे वाले भाग को इसको में भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया बृहद हिमालय, बीच वाला हो गया मध्य हिमालय, और नीचे वाला भाग को हो गया शिवालिक। इस नीचे वाले क्या बोलते हैं, शिवालिक। जैसे इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पहला ये वाला हो गया हमारा, पहला इधर बृहद हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, और तीसरा क्या हो गया, शिवालिक। तीसरा क्या हो गया, शिवालिक। जैसे इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे पहला बृहद हिमालय, दूसरा हो गया मध्य हिमालय, यहाँ पे पढ़ा रहा है हिमालय, और तीसरा हो गया शिवालिक हिमालय। यहाँ पे पढ़ा रहा है, बताइए तो। जैसे ये हमारा हो गया, ऊपर वाला हो गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे सिंबल बनाने में भी दिक्कत नहीं होगा, इधर फिर आपस में कट होगा, क्योंकि आप लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पहला हो गया बृहद हिमालय, पढ़ा रहा है बृहद हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, और तीसरा हो गया शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। इधर हो गया हमारा, ये हो गया बृहद हिमालय, इधर भी कट हो गया। उसके बाद हो गया, ये हो गया हमारा मध्य हिमालय, और सबसे नीचे वाले भाग हो गया हमारा शिवालिक हिमालय। समझने में दिक्कत किसी को बताइए तो, समझने में दिक्कत है। इधर से ब्लैक वाला हो गया हमारा शिवालिक हिमालय। यहाँ पे किसी को दिक्कत, इस पे फिगर पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा हो गया, टोटल हो गया हमारा पूरा हिमालय हो गया। इस वाले भाग को जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे पीछे क्या दिखाई दे रहा है, हमारे पीछे नहीं, तो जो पीछे नहीं दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। जो हमें दिखाई देते हैं इसको बोलते हैं आगे का हिमालय, फेस हिमालय। जैसे आगे हो गया हमारा बृहद हिमालय, ऊपर बृहद हिमालय, बीच में मध्य हिमालय, और नीचे शिवालिक। नीचे क्या हो गया, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को ही फुट हिल कहते हैं। उसके बाद आज सबसे पीछे, जो पीछे हो गया यहाँ पे, यानी कि पीछे ये हो गया, और पीछे के इस साइड में, यानी कि ऐसे खोलते हैं जब ऊपर आता है तब हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाब। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए तो। ये ट्रांस हिमालय या फिर बृहद हिमालय के ही क्या है, ये सब भाग है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ पे बताएं, इसको समझ में आया है ना, समझ में आया है। चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार वीडियो चेक कर ले।
बृहद हिमालय में ही बहुत ही बड़े बड़े प्रमुख क्या है, पर्वत चोटियाँ है, जिसको हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछता है। जैसे यहाँ पे है, इस साइड में यहाँ पे है नंगा पर्वत, जो फिलहाल किसके भाग में है, ये फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे में है। तो यहाँ पे हो गया नंगा पर्वत। उसके बाद जस्ट आएंगे यहाँ पे उत्तराखंड। उत्तराखंड में हो गया हमारा बंदरपूछ, कामेत। यहाँ पे हो गया बंदरपूछ, कामेत, नंदा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है उत्तराखंड में। यहाँ पे बंदरपूछ, कामेत, नंदा। उसके बाद है नेपाल। नेपाल में भी बहुत प्रमुख चोटियाँ है, जिसमें हो गया धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैसालू। उसके बाद आता है गौरी शंकर। उसके बाद छुयू। उसके बाद माउंट एवरेस्ट। उसके बाद कंचनजंगा। उसके बाद नामचा बरवा। इतना प्रमुख चोटियाँ है जो कि आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछता रहता है। ये कौन, मतलब कभी बोल देता है सीक्वेंस में सजाइए, कभी बोलता है इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे ऊंचा कौन है, सबसे बोलता है मतलब 2 नाव पे कौन है, 3 नाव पे कौन है, ये पूछता रहता है। तो यहाँ पे एक और फिगर बनाकर बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक और फिगर बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए जाए कि ये इंडिया का मैप है। उसके बाद इसमें जो प्रमुख चोटियाँ है उसको हम पहले इसमें दर्शा रहे हैं। जैसे मान लिया जाए ये हमारा हो गया हिमालय पर्वत। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हिमालय पर्वत, ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या, कौन सा पर्वत है, ये है नांगा पर्वत। कौन सा पर्वत है, नांगा पर्वत, जो कहाँ है, पाकिस्तान में। नांगा पर्वत, नांगा पर्वत ये कहाँ पे है, ये हमारा पाकिस्तान। किस में है, ये है पाकिस्तान में। इसको याद कर ही लेना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछता है। उसके बाद हमारा यहाँ तक मतलब सबसे प्रमुख, सबसे ऊंचा चोटी यहाँ पे नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पे उत्तराखंड। उत्तराखंड में है बंदरपूछ, कामेत। उसके बाद है नंदा। यहाँ पे है, यहाँ पे है बंदरपूछ, कामेत और नंदा। नंदा ही पर्वत पे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है। ये पूछ भी सकता है कौन सा राज्य में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये कौन सा राज्य है, ये हमारा हो गया उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसी पर्वत पे है नंदा देवी जो पर्वत है, ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। पहला हो गया माउंट एवरेस्ट, जिसका ऊंचाई हो गया हमारा 8,848 मीटर। उसके बाद ये हो गया दो नाव पे हो गया K2। ये भी पाकिस्तान में है, मतलब है तो कश्मीर में, लेकिन फिलहाल किसके कब्जे में है, वो है पाकिस्तान में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, POK में है। उसके बाद 3 नंबर पे ये आता है 3 नंबर पे सिक्किम कंचनजंगा आता है। 4 नंबर पे ये आता है। चलिए, उसके बाद इसको पहले तीनों का नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। पहला हो गया बंदरपूछ, कामेत, बंदरपूछ, ये हो गया बंदरपूछ, और ये हो गया कामेत, और ये हो गया नंदा।
नंदा। ये कौन हो गया? ये हो गया नंदा। इसी पे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद आता है नेपाल। नेपाल में सबसे प्रमुख है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैसालू, मंसालू। मंसालू के बाद आता है मंसालू के बाद आता है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद आता है मंसालू के बाद आता है एक गौरी शंकर। उसके बाद आता है छुयू। उसके बाद माउंट एवरेस्ट। उसके बाद सिक्किम। उसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बारवा। तो यहाँ पे बना देते हैं। पहला हो गया, ये हो गया नेपाल में। क्या बताए हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, ऐसे कि जल्दी याद हो जाएगा। पहला हो गया नेपाल में सबसे प्रमुख चोटी हो गया धौली गंगा बोल रहे हैं। क्या है क्या बताए हैं बताइए तो। धौलागिरी, धौलागिरी। उसके बाद अन्नपूर्णा। उसके बाद मंसालू। उसके बाद है गौरी शंकर। उसके बाद है छुयू। उसके बाद छुयू। उसके बाद आता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। उसके बाद आता है सिक्किम। सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है। सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे कौन सा पर्वत है? ये है, ये 3 नंबर पे आता है कंचनजंगा। उसके बाद इसमें है अरुणाचल प्रदेश में है। क्या बताएं अभी? नामचा बरवा। किस में है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसको प्रमुख रूप से नाम लिख दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे हो गया इसके बाद है धौलागिरी, यहाँ से लिख दे रहे हैं। पढ़ा रहा है बताइए तो। धौलागिरी, धौलागिरी। धौलागिरी। उसके बाद आता है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, मंसालू, मंसालू, गौरी शंकर, गौरी शंकर। उसके बाद आता है छुयू। उसके बाद आता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। उसके बाद आता है सिक्किम, कंचनजंगा। सिक्किम में हो गया हमारा कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा पे भी राष्ट्रीय उद्यान है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी एग्जाम में पूछता है कंचनजंगा। और ये हमारा हो गया, इस वाला का क्या नाम है, क्या बताएं अभी? बताइए तो कमेंट बॉक्स में, तब तक इसको मिलान कर दें। धौलागिरी, ये हमारा हो गया धौलागिरी। उसके बाद अन्नपूर्णा, ये हो गया अन्नपूर्णा। उसके बाद ये हो गया मंसालू। उसके बाद हमारा हो गया गौरी शंकर। उसके बाद हो गया हमारा छुयू। माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंचा है, ये हो गया माउंट एवरेस्ट। उसके बाद ये हो गया कंचनजंगा जो नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे है। ये हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश में, क्या है? नामचा बरवा। नामचा बरवा, नामचा बरवा। नामचा बरुआ भी कहीं लिखा मिल सकता है, मिलता है बरुआ, बरवा। नामचा बरवा लिख दे रहे हैं, नामचा बरवा। यहाँ तक समझने में दिक्कत, कभी कभी बोल देता है सीक्वेंस में भी लगाइए। किसमें? सीक्वेंस में भी लगाने के लिए कभी कभी बोल देता है। नंबरिंग कर देते हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत?
समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए। तो समझने में किसी को दिक्कत है? चलिए एक बार हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। पहला हो गया हमारा हिमालय। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? हिमालय का निर्माण तिथि सागर के भूसन्नति के कारण किसका निर्माण हुआ है? हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय एक यंग माउंटेन है, यानी कि बहुत ही युवा वलित पर्वत है, युवा पर्वत है। जो हिमालय है, हिमालय कई भागों में बना है। जैसे पहले बना होगा काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद फिर पंजाल, उसके बाद बृहद हिमालय, तब मध्य हिमालय, तब लास्ट में बना है, सबसे बाद में बना है शिवालिक हिमालय। एग्जाम में पूछता भी है। ये हमारा हिमालय हो गया। हिमालय के जो उस वाले भाग जो दिखाई नहीं देता है उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में हमारा हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। और जो आगे का जो दिखाई देता है इधर से, तो इसको बोलते हैं सबसे ऊपरी वाले भाग को बृहद हिमालय, दूसरे वाले भाग को मध्य हिमालय और नीचे वाले भाग को शिवालिक हिमालय बोलते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे भी बनाए हैं, इस वाले भाग इधर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये वाला मध्य बृहद हिमालय, ऊपरी भाग को बीच वाले भाग को मध्य हिमालय और नीचे वाले भाग को शिवालिक हिमालय। यहाँ तक समझने में दिक्कत? कभी कभी नहीं, हमेशा एग्जाम में पूछता है। इसमें जो इसको दे देता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, बोल देता है कि इसमें सबसे पश्चिमी पर्वत कौन सा है, उस पर्वत श्रृंखला कौन सा है, सबसे पूर्वी कौन है, सबसे उत्तरी कौन है, सबसे पूर्वी कौन है, ये दे देता है। कभी कभी दे देता है कि उत्तर के दक्षिण की तरफ इसको सीक्वेंस में लगाइए। कभी बोल देता है कि नीचे से, यानी कि पूरब दक्षिण से उत्तर की तरफ सीक्वेंस में लगाइए। इसलिए आपको इसको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें भी याद रखना है नंगा पर्वत कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में नहीं बल्कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है, जो क्या है पीओके का भाग है, जो किसका क्षेत्र, मतलब किस पे अभी कब्जा है, पाकिस्तान का है। उसके बाद हमारा हो गया उत्तराखंड में हो गया बंदरपूछ। उसके बाद दूसरा हो गया कामेत, तीसरा हो गया नंदा। और उसके बाद जो हिमालय में है वो है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छुयू, कंचनजंगा, उसके बाद नमचा बारवा। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो किसी को बताइए। तो तब तक एक बार चेक कर लें। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वो है हमारा माउंट एवरेस्ट। कौन है? माउंट एवरेस्ट, जिसका ऊंचाई कितना है? ऊंचाई है 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। उसके बाद कभी कभी पूछता है दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दूसरा है केटू, जो फिलहाल यहाँ पे है। कहाँ पे है? केटू। गार्डिन अश्विन के नाम से भी जानते हैं इसको, केटू के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा हो गया केटू। केटू जो है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके बाद पूछ देता है, क्या पूछता है? हाँ, तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है हमारा कंचनजंगा। उसके बाद कौन सा है? नंदा पर्वत। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछता है, बताइए कि भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आप लोग बताइए। तो भारत में सबसे ऊंचा कौन सा है हिमालय का? कौन है? केटू नहीं, केटू क्या है? गलत है, वो हिमालय का भाग नहीं है, वो दूसरा पर्वत का भाग है। हिमालय का भाग में आ जाएगा कंचनजंगा सही होगा। हिमालय क्यों नहीं होगा? भले माउंट एवरेस्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ये नेपाल में है। नेपाल में इसको बोलते हैं सागरमाथा। कभी कभी सीटेट का एग्जाम में या फिर और सब एग्जाम में पूछता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं? नेपाल में क्या बोलते हैं इसको? बताइए। तो अभी क्या बताए हैं? दिमाग से उतर के बताइए तो कमेंट बॉक्स में क्या बताए हैं? सागरमाथा। सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागरमाथा। कहाँ पे बोलते हैं? नेपाल में। नेपाल किस में बोलते हैं? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागरमाथा बोलते हैं। ये थोड़ा सा आज का क्लास थोड़ा ज़्यादा ही बोरिंग शायद फील हो रहा होगा मेरे ख्याल से।
लेकिन आप लोग क्या करना होगा, याद करना होगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इस क्लास से 1 नंबर 1 से 2 नंबर क्या है, फिक्स है। फिक्स है कि 1 से 2 नंबर आएगा ही आएगा, इधर से नहीं तो इधर से फिक्स है आएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर बोल देगा, कभी कभी बोल देता है कि बताइए कि ट्रांस हिमालय का कौन कौन सा भाग है, ट्रांस हिमालय का कौन सा भाग है। तो ऑप्शन में दे सकता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाल, या फिर इधर का भी दे सकता है विंध्य, अरावली। यहाँ पे क्या है, अरावली हो गया, विंध्यन हो गया, सतपुड़ा हो गया, विंध्यन हो गया, विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, यहाँ पे है राजमहल की पहाड़ी हो गया, या फिर इधर, या फिर अंडमान निकोबार, जिसमें सैडल पीक क्या है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें से भी पूछ सकता है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज के क्लास थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, कल की क्लास में भारत के मतलब पूरा पर्वत के बारे में जानेंगे। क्या छूट गया, बस यही छूट गया, अरावली छूट गया। यहाँ पे है अरावली, यहाँ पे विंध्याचल जो कि बिहार तक जाता है, जो कैमूर रोहतास में जाकर मिलता है। उसके बाद सतपुड़ा हो गया, ये वाला पश्चिमी घाट हो गया, ये हो गया पूर्वी घाट। यहाँ पे है राजमहल की पहाड़ी, यहाँ पे बिहार में थोड़ा सा टच करता है। यहाँ पे शिवालिक हिमालय जो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, ये भी एग्जाम में पूछता है। उसके बारे में हम लोग कल के क्लास में हम लोग पूर्ण विश्लेषण के साथ जानेंगे। आज के क्लास बताइए तो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हम इसको फिर से या फिर जैसे भी हो, जैसे आप लोग बताइएगा वैसे हम सरल से सरल लैंग्वेज में बताने का प्रयास करेंगे, जैसे कि और सब वीडियो में बताए हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक कि जय हिंद।